कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय हो समस्त भक्तजनों। जय शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग अनु में। इस चैनल में भक्तजनों आप सबको शिव पुराण की महिमा का गुणगान आज से हम शुरू करेंगे और हर एक वीडियो में शिव पुराण महाकथा का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए, हे पाप हरने वाले शंकर जी, मैं अपनी सामान्य वाणी सामान्य बुद्धि के अनुसार आपकी महिमा का गुणगान करती हूँ। हे वर देने वाले शिव जी, आप सृष्टि का पालन एवं संहार करते हैं। आप रचनात्मक, पालनात्मक एवं संहारात्मक हैं। हे शिव, आपके चरणों में सिर झुकाने से सब प्रकार की उन्नति होती है, सब और खुशियाँ प्राप्त होती हैं। हे शिव प्रभु, भगवान विष्णु ने आपके चरणों में 1000 कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प लिया, परंतु एक फूल अंत में कम रह गया। तब उन्होंने अपना एक नेत्र कमल उखाड़ कर चढ़ा दिया। आप उनकी इस पराकाष्ठा, उनकी भक्ति की पराकाष्ठा से इतने प्रसन्न हुए कि आपने सुदर्शन चक्र का स्वरूप भगवान विष्णु को प्रदान किया। जो सुदर्शन चक्र दुश्मनों के और जो भी राक्षसों के संहार का कारण बना। हे महादेव, आपके जो 8 नाम भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम, ईशान है, उनमें वेद मंत्र भी पर्याप्त रूप में विचरण करते हैं। अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमामिश्मीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमकाशवासम भजे हम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतना आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले हे शिवजी प्रभु, मैं आपको भजती हूँ, मैं आपको भजती हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। समस्त प्राणियों का पालन पोषण करने तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में जिनका हृदय निरंतर लगा हुआ है, ऐसे शिव शिवा को मेरा नमस्कार है। समस्त देवों तथा असुरों द्वारा पूजित शंकर और पार्वती जी को मेरा बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। हे शिव भक्तों, अब हम भगवान विष्णु द्वारा पठित शिवजी जी के कुछ नामों का श्रवण करते हैं
अर्थ सहित श्रवण करेंगे हम। शिव भगवान का पहला नाम शिव, जिसका अर्थ है कल्याण स्वरूप। दूसरा नाम हर, भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले। मृड, सुखदाता। रुद्र, दुख दूर करने वाले। पुष्कर, आकाश स्वरूप। पुष्पलोचन, पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले। अर्थगम्य है, प्रार्थियों को प्राप्त होने वाले। सदाचार, श्रेष्ठ आचरण वाले। सर्व संहारकारी। शंभु, कल्याण निकेतन। महेश्वर, महान ईश्वर। चंद्रापीढ़, चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले। चंद्रमौली, सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले। विश्वम, सर्वस्वरूप। विश्वंभरेश्वर, विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री विष्णु के भी ईश्वर। वेदांत सार संदोह, वेदांत के सार तत्व सच्चिदानंद में ब्रह्मा की साकार मूर्ति। कपाली, हाथ में कपाल धरने वाले। नील लोहित, गले में नील और लोहित वर्ण वाले। ध्यानाधारः, ध्यान के आधार। अपरिच्छेद्य, देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य। हे शिव भक्तों, ये भगवान विष्णु द्वारा पठित शिवजी जी के नामों में से कुछ नाम मैंने आपके साथ श्रवण किए हैं, जिनको श्रवण करने मात्र से ही हमारे बहुत ही पाप कर्म दूर होते हैं। अब हम श्री शिव पुराण, महाशिव पुराण जी की कथा में सर्वप्रथम श्री शिव पुराण महात्म्य का गुणगान करते हैं। शौनक जी ने पूछा सूत जी से, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की बुद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हुए कैसे निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीवन समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। हे शिव भक्तों, तब श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स,
वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। हे शिव भक्तों, संपूर्ण शिव भक्तों, श्री महाशिव पुराण जी के महात्मा की कथा इससे आगे हम अगली वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक इस महात्मा को आप हमेशा अवश्य पूरा सुने, क्योंकि इस शिव महापुराण जी के एक एक शब्द का इतना ज़्यादा महत्व है कि हमारे पता नहीं जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म कटते जाएंगे और भगवान शिव की हमें अपार अपार कृपा प्राप्त होती जाएगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों, और भी जिन तक भी ये वीडियो पहुंचती है, इस कथा का श्रवण अवश्य शुरू करें और हर एक वीडियो में कथा का श्रवण हम आगे की ओर बढ़ाएंगे, ताकि शिव महापुराण जी की कथा चाहे हम पढ़ें चाहे हम सुने श्रवण करें, बराबर ही महत्व है उसका। तो आप सब हमारे इस चैनल भक्ति मार्ग अनु को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें और पूरा अवश्य सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और समस्त भक्तजनों, हमेशा हमेशा भगवान का हर पल उठते बैठते शुक्रिया अवश्य अदा करें कि जो ज़िंदगी भगवान ने हमें दी है और नित्य प्रति हमारे काम संवर रहे हैं, उसके लिए मैं हर पल आपका शुक्रिया